आज हम बात करेंगे वो कौन सा बेस्ट टाइम है जब हम लोग स्टीरॉयड साइकिलिंग कर सकते हैं। लाइक कौन सी बेस्ट एज है, क्या वो मैटर करती है या नहीं करती, तो कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई मैं अब स्टीरॉयड साइकिल जो है वो करने के काबिल हूँ या नहीं हूँ, कब होना चाहिए, कब आपके लिए इफेक्टिव होता है, कब इफेक्टिव नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ कही जाती है कि आप लोग जिम में जाते हो, वर्कआउट वगैरह सब कुछ कर रहे होते हो, तो एक चीज़ कही जाती है कि यार मैं ना स्टीरॉयड साइकिल ले लूँ, मेरी बॉडी ग्रो नहीं कर रही है। ओके, तो आपका कोच या कोई भी, आप खुद भी नेट से कहीं देख के डिफरेंट सॉल्ट के नाम देख लेते हो। अभी जितना गूगल यूट्यूब भरा पड़ा है, तो हर बंदा जानता है कि साइकिलिंग किस तरह होती है, क्या इसमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो अभी के दौर में जो है वो आज से 5 साल पहले की बात नहीं, अभी की बात करूँ तो हर किसी को पता है डेका क्या है, डायनाबोल क्या है, ये क्या है, वो क्या है। बट यहाँ जिस चीज़ का नहीं पता वो ये है, क्या आप इस वक्त एलिजिबल हो स्टीरॉयड साइकिल करने के या नहीं, या क्या आपको स्टीरॉयड साइकिल करने के बाद रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों, मैं खुद ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाता हूँ, मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं, उनको देखता हूँ। कुछ बहुत से लोग जो कंपटीशन खेलते हैं, ट्रेनर्स हैं, उनका प्रोफेशन है ये, साइकिलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो शौकिया तौर पे, सर मैंने जिम ज्वाइन की है तो मेरा पहला दिन है, पहले दिन से मैं स्टीरॉयड साइकिलिंग करना चाहता हूँ, इस तरह की चीज़ें, मैं पहले भी साइकिलिंग कर चुका हूँ, मेरी बॉडी में इंप्रूवमेंट नहीं आई है। और बहुत से ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि जो स्टीरॉयड की साइकिलिंग 5, 6, 7 साइकिलिंग कर चुके होते हैं, उनकी बॉडी में इंप्रूवमेंट आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती है? और हम लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि यार मैं भी स्टीरॉयड साइकिलिंग कर रहा हूँ, दूसरे बंदे ने भी वही किया, उसको रिजल्ट मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को जानते हैं, फिर मजीद चीज़ें आपको बताएंगे कि कौन सा राइट टाइम है जब आप साइकिलिंग करोगे और आपको उसके ड्रामेटिकली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इसको अपना प्रोफेशन बनाना है। तो अगर प्रोफेशन नहीं बनाना है तो पंजाबी में कहावत कही जाती है कि जेड़े पिंड ना जाना हो तो पुछीदा नहीं। मतलब अगर आपका ये प्रोफेशन नहीं है तो यू डोंट नीड टू डू, इधर आपको आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सीधा साइकिलिंग करनी है, कुछ भी करना है। इवन के हो सकता है कि आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका प्रोफेशन है, आप फिट इन्फ्लुएंसर हो या इस तरह की चीज़ें आप करते हो, दैन आप ये वीडियो देख सकते हो। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेन मैटर करती हैं आप लोगों के लिए। मैं तो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर लिखे, तो उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, और आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को जो है वो मिलेगा। तो पहला इसमें पॉइंट क्या था कि हम ये सोचते हैं कि मेरी बॉडी बिल्ड नहीं कर रही है, तो क्या मुझे स्टीरॉयड साइकिलिंग मसल बिल्डिंग में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो उससे पहले जो चीज़ आपको देखना है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं 20 साल के बाद मैं लूँगा, कुछ कहते हैं 25 के बाद लूँगा, कुछ कहते हैं 16 की उम्र में लेना चाहिए। तो इसकी हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टीरॉयड साइकिलिंग लेने की कोई एज नहीं है, ये चीज़ अपने माइंड में रखें। ऐसी चीज़ है तो बहुत कुछ ओलंपिक लेवल के बॉडी बिल्डर हैं वो 14-15 ईयर की एज में, या जूनियर जो कंपटीशन खेलते हैं 17-18 साल की एज में खेल चुके होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 15-16 साल की एज में वो एनाबॉलिक स्टार्ट कर देते हैं। इट्स मीन एज का बॉडी बिल्डिंग के साथ स्टीरॉयड साइकिलिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पहली चीज़ अपने माइंड में रखें कि इस चीज़ के साथ ताल्लुक है, कब देना चाहिए। उससे पहले बेसिक आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और उस बेसिक में हमारे पास जो आती है वो आती है, क्या आप लोगों के नेचुरली बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या आप लोगों को वर्कआउट के एंगल्स का पता है। जो चंद मखसूस मिस्टेक जो हम लोग करते हैं साइकिल से पहले, आपको जिन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपका वर्कआउट। क्या आप लोग जिम में जाते हो, क्या आपको वर्कआउट का पता है, क्या वर्कआउट करना है, किस तरह मसल फाइबर टिश्यू को तोड़ा जाता है, वर्कआउट की वेरिएशन क्या है, क्या मैं अपना ज़्यादा वर्कआउट तो नहीं कर रहा हूँ, ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहा हूँ मसल को मैं, क्या मेरे एंगल्स ठीक हैं। अगर ये चीज़ आप डन कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, वो हमारी आती है डाइट या न्यूट्रिशन, जिसको आप बोल सकते हो। क्या आपको पता है कि प्रॉपर सप्लीमेंटेशन क्या है, डाइट किस तरह से प्रॉपर आप अपनी ले सकते हो, क्या जो आप डाइट कर रहे हो अभी के वक्त में वो आपकी प्रॉपर है भी या नहीं। अगर आप साइज गेन करना चाह रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, तो आप कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो कि नहीं, या फिर नॉर्मल लोगों की तरह सिर्फ पेट भर के बस
ख़त्म, मेरा पेट भर गया, तो मैंने देख लिया कि हाँ मैं 3 टाइम, बहुत से लोग मुझसे पूछे सर मैं खाना बहुत खाता हूँ, मेरा पेट नहीं, मतलब मेरा वेट नहीं बढ़ा। उनके लिए आप ज़्यादा खा रहे होते हैं अपने हिसाब से। हर बंदा अपने घर में ना बहुत समझदार, बहुत सियाना होता है, पर हकीकत में वो कुछ गलतियाँ कर रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, और ये भी चीज़ आपने देखना बहुत ज़रूरी होती है, क्या आपकी रेस्ट पूरी है, किसी किस्म का आप डिप्रेस तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है, आपकी नींद पूरी हो पा रही है कि नहीं, जो कि रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। कि मसल को आप ज़्यादा ट्रेन तो नहीं कर रहे, डेली बाइसेप तो नहीं लगा रहे, डेली शोल्डर तो नहीं लगा रहे, जिससे आपके उस मसल की रिकवरी नहीं हो पाती है और आपका साइज ग्रो नहीं हो पाता है। अगर आप लोगों की ये तीनों चीज़ें परफेक्ट हैं, और अगर ये परफेक्ट होंगी, तो आपकी बॉडी का नेचुरली एक छोटा सा स्ट्रक्चर 100% बिल्ड हो चुका होगा। मतलब क्या है इस चीज़ को, कि अगर वो बंदे, जिन बंदों का बॉडी का स्ट्रक्चर ही सीधा नहीं है, अभी उनको डाइट का नहीं पता क्या करनी है क्या नहीं करनी है, उनको वर्कआउट्स का नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, और डायरेक्ट जाकर धरले से वो स्टीरॉयड साइकिलिंग के ऊपर आ जाते हैं, तो डोंट थिंक अबाउट दिस मेरे भाई कि आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, अगर आप लोग यूज़ करते हो तो क्या मिलेगा आपको। बहुत से ऐसे आपने जिम में बॉडी बिल्डर देखे कि जो साइकिलिंग से कुछ यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं, और एकदम से गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। ना उनका शोल्डर होता है, ना बाइसेप होता है, ना ट्राइसेप होता है, ना कुछ और होता है, सिर्फ साइज ही साइज नजर आता है। आपको ऊपर करते हैं तो वो मांस ऊपर जाता है, नीचे आते हैं तो मांस नीचे आ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये वही लोग होते हैं जिनको डाइट का नहीं पता, वर्कआउट का नहीं पता, रेस्ट कैसे करनी है नहीं पता, अपने मसल को कैसे ट्रेन करना है नहीं पता। तो क्या होता है, वो साइकिल उनको क्या करता है, आलू बना देता है, सिर्फ पावर लिफ्टर टाइप बना देता है, उनकी बॉडी में पावर आ जाती है, दहूश से बन जाते हैं। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक बॉडी के प्रॉपर स्ट्रक्चर की। वो स्ट्रक्चर आपका नेचुरली छोटा, जैसे बोलो कोई भी मकान आपने बनाना, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे नीचे उसकी जो बुनियाद है, जिसके पंजाबी में नैया बोलते हैं, उसके ऊपर मेन काम जो है वो किया जाता है कि उसकी जो बुनियाद है ना, वो नक्शा कैसे बनेगा। तो अगर आपका नक्शा ठीक है, फिर बिल्डिंग जितनी मर्जी प्यारी है, उसके ऊपर जो है वो बना सकते हो। तो ये पॉइंट आप अपने माइंड में रख लें कि स्टीरॉयड साइकिलिंग का आपकी एज के साथ ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ये है, क्या साइकिलिंग से पहले नेचुरली आपने एक छोटा सा, बेशक जितना सा भी, आपने कोई फ्रेम अचीव किया है कि नहीं किया। अगर आपने फ्रेम अचीव कर लिया है, आपको एंगल के चीज़ों का पता है, तो फिर आप लोग साइकिलिंग के ऊपर जा सकते हो। अब साइकिलिंग करता क्या है, साइकिलिंग कुछ लोगों को लगता है कि स्टीरॉयड साइकिल यूज़ करने के बाद हमारी बॉडी में एकदम से ना कोई अलग ही मतलब चेंजेस आ जाएंगे, बड़ी बात हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो काम स्टीरॉयड्स करते हैं वो हमारी बॉडी में नेचुरली भी होता है। स्टीरॉयड क्या करेगा, आपकी बॉडी में जाके मसल बिल्डिंग करेगा, इस तरह की चीज़ें करेगा, इसको बूस्ट कर देगा। बट माइंड इट, अपने माइंड में एक चीज़ जहन में रखिए आप कि वही काम हमारी बॉडी खुद भी नेचुरली करती है। कि आप लोगों ने नेचुरली, जो आपके फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखिए 100 रुपये है, अगर जो पता बिजनेसमैन होगा ना, 100 रुपये से भी पैसा कमाने का सोचेगा, और उसको 1 लाख दोगे तो उससे वो एक्स्ट्रा पैसे कमाएगा। तो जो बंदा नल्ला है वो 100 रुपया भी खा जाएगा या उसको सेव करके रख लेगा, वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो सेम चीज़ यहाँ पर ये आती है कि स्टीरॉयड करता है कि आपकी मसल बिल्डिंग को क्या करता है, वो बूस्ट अप कर देता है। जैसे समझो कि गाड़ी को पीछे से आप रॉकेट लगा देती हो, तो वो आगे जो इंजन बड़ा हो जाता है, ये कह लो आपकी रिकवरी हाफ कर देता है। 3 दिन में आपकी रिकवरी होनी है, 1.5 दिन में कर देगा। रेड ब्लड सेल काउंट बढ़ा देता है आपका, ओके। तो आपके मसल्स की जो प्रोटीन्स है, सिंथेसिस है, उसको बढ़ा देगा, जिससे मसल रिकवरी ज़्यादा होगी जल्दी से, और मसल जल्दी से आपका जो है वो डिवेल्प हो जाएगा, उसको फास्ट कर देता है। बट वो सेपरेट ऐसा काम नहीं करता है। अगर आपका प्रॉपर पोस्चर नहीं है, मसल को आप ब्रेक डाउन नहीं करते, तो वो बेचारा क्या बनाएगा, आपको सिर्फ वो पहलवान बना देगा। तो क्या कर सकते हैं आप इसको अपनी इस चीज़ों में, कि जो मेन आपने देखनी है कि स्टीरॉयड साइकिलिंग करते वक्त आपने, बहुत से लोग यहाँ एक और चीज़ करते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या कंपटीशन जो है हम सिर्फ एक साइकिल के साथ खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। तो मेरे भाई, एक साइकिल के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं करता है। जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है ना, वो ये होता है, आप बल्किंग पे जाते हो। अगर आप कोई बॉडी बिल्डर या कोई आपका ट्रेनर आपको इस तरह का नजर आ रहा है कि जो सिर्फ गदेला सा बना हुआ है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिए, उसने स्टीरॉयड यूज़ करके अपना साइज तो इंक्रीज कर लिया है, बट उसको नहीं पता कि स्टीरॉयड्स को किस बंदे को कैसे देना और किस मसल को कैसे टारगेट करना है। तो इसका क्या प्रोटोकॉल होता है, सबसे पहले अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो आप पहले अपना लीन बल्क में साइज गेन करते हो। लीन बल्क भी ऐसा होता है कि जिसमें आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब ना हो, ये बात आप ध्यान में रखें। ऐसा नहीं कि बर्गर पिज़्ज़े खाए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी जा रही हो, ना बोलो कि बस मैं लीन बल्किंग कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीन बल्क का मतलब ये होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपके फैट की जो रेशियो है ना, वो एक लिमिटेड हो। लाइक ये कह लो कि 1 ग्राम प्रोटीन है तो 3-4 ग्राम या 5 ग्राम तक मैक्सिमम कार्ब होगा, उसके बाद जो है आपका वो 0.5 ग्राम तक आपकी फैट होगी या 1 ग्राम तक फैट होगी, इससे ऊपर फैट नहीं होगी। लीन बल्किंग चल रही
रही है। उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप लास्ट में उसका आता है, तो अपनी डाइट को वो श्रेडिड करता है, उस हिसाब से अपने चीज़ों को वो डिज़ाइन करता है। बट उससे पहले उसने अपना मैक्सिमम, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल पोटेंशियल या जेनेटिक लिमिट तक वो अपने आप को ला चुका होता है विद हिज हार्ड वर्क। मतलब ये है, कुछ लोग आप देखते हो गाँव वगैरह में, तो वो लोग जब डेरे वगैरह पे कुछ ऐसा काम कर जाए, पहलवान करो जो अखाड़े वाले होते हैं कुछ इस तरह के, अगर उनको कोई स्टीरॉयड की साइकिलिंग करवाएंगे प्रॉपर एंगल के साथ, उनकी बॉडी में एकदम से ड्रामेटिकली चेंजेस आते हैं। जैसे जो लोग पहलवान हैं, लेग का वर्कआउट करते हैं, तो उनकी लेग बहुत मोटी मोटी होती हैं, तो प्रॉपर वे के साथ उनको करवाया जाता है, तो उनकी कंपटीशन पे आकर लेग जितनी बड़ी निकलती हैं, जबकि कंपैरेटिवली किसी और बॉडी बिल्डर को देखोगे उसकी उस तरह से बड़ी नहीं निकलती हैं, क्योंकि एक वक्त तक उस मसल्स को ट्रेन किया गया होता है, जिसकी वजह से वो मसल आके अपनी शाइन आपको दिखाता है। तो जेनेटिकली आपने अगर अपनी पोटेंशियल को वहाँ पर 100% दिया होगा, जैसे कोई गाँव वगैरह का काम करता है, कोई मजदूर है, कोई मेहनती या हार्ड वर्कर बच्चा है जो अपने बचपन से 11-12 साल की एज से मेहनत कर रहा है, बाहर मजदूरी कर रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी बाय गिफ्टेड बना होता है। उसको जिम में 100 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में आके वो जिम में आते ही 2-3 मंथ के बाद साइकिल कर सकते हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना जो 6-7 साल का पहले पीरियड है ना, उसमें मेहनत की है, उसने अपनी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हार्ड वर्क करके। ठीक है, जैसे डेरे वगैरह का काम है बहुत हार्ड होता है, ये मजदूरी का काम है, पत्थर उठाना, वो सीमेंट ईंटें उठाना, वो बड़ा मजदूरी का काम है। तो उस बंदे के सारे मसल जो होते हैं ऑलरेडी एक्टिव हो चुके होते हैं। तो द इन टर्म ऑफ अदर पर्सन, जो लोग कॉलेज में है, मम्मी डैडी है, मामाज बुआ है, पापाज बुआ है जो होते हैं, वो लोग 20-22 साल के बाद अगर जिम में जाते हैं तो उनकी तो अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं सीधा, उनको तो कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। तो उन लोगों को ये चाहिए कि सिर्फ जिम में जाके फर्स्ट में अपने एंगल सीधे करें, अपनी डाइट को ठीक करें, बर्गर बॉय से बिल्डर बॉय की तरफ आए, उसके बाद जाकर जब उनको लगे कि हाँ अपना सब बेस्ट दे दिया, 100% डाइट करके देख लिया, 100% वर्कआउट करके देख लिया, 100% अपनी रेस्ट को, रिकवरी को देख लिया, और बॉडी का ये स्ट्रक्चर जो है अब लगता है कि हाँ यार मेरे ये बाइसेप है, ये ट्राइसेप है, एक विजिबिलिटी मुझे खुद नजर आती है, दूसरों से अच्छी नहीं बट फिर भी हाँ पता चल गया मुझे, देन यू आर एबल टू डू कि आप साइकिलिंग करके अपना जो भी प्रोफेशन अगर आपने फिटनेस में करना है, कोई ट्रेनर बनना है, कोई कंपटीशन खेलना है, कोई इंटरनेशनल एथलीट बनना है, कुछ भी करना है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अपने माइंड में रखनी है या देखनी पड़ेगी। डोंट थिंक अबाउट दिस, मैं अगेन कह रहा हूँ कि जो बंदे ने अननेचुरली अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर सीधा नहीं किया, अपनी लिमिट को नहीं पहचाना, प्रॉपर डाइट नहीं किया आपने, मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट है साइकिलिंग भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको रिजल्ट ही नहीं मिलता। क्यों ना? अगर डाइट अच्छी करेंगे वर्कआउट नहीं उनसे होगा, वर्कआउट अच्छा करेंगे, किसी चीज़ की टेंशन है उनको, कोई गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ है, कोई डिप्रेस है, कोई किसी प्रॉब्लम है, कोई किसी प्रॉब्लम है, तो उसको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ये 3 चीज़ों का पहले होना बहुत ज़रूरी है। आपका वर्कआउट प्रॉपर एंगल के साथ जिस मसल को हिट करना है उसको करोगे तो वहाँ जाकर रेड ब्लड सेल और प्रोटीन सिंथेसिस स्टीरॉयड के साथ मिलकर काम करेंगे। आपकी रेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें आप सोओगे, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो है सोने की 4th स्टेज में जाके एक्टिव होता है, लाइक कुकी डाल के सो रहे हो 6 घंटे बाद वो एक्टिव होगा आपकी बॉडी में जाके, और वो IGF-1 आपके मसल में रिलीज करेगा ग्रो HGH के जरिए। उसके बाद जाके आपकी मसल रिकवरी जो है वो बेस्ट होती है। माइंड इट, न्यूट्रिशन डाइट होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कटिंग का साइकिल करते हैं और चीट मील कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं साइज का साइकिल करते हैं, डाइट फॉलो कर रहे होते हैं कैलोरी डेफिसिट वाली, तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगी मेरे भाई? बहुत से लोग साइकिलिंग में वीक में 1 टाइम डोज लगा रहे होते हैं, श्रेड वाली 1 टाइम लगा रहे होते हैं, बॉडी में वाटर डालने वाली, जैसे मास्टिना लगाएंगे और सेस्टिना लगाएंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना आजकल मार्केट में चल रही हैं। एनीवेज कम टू द पॉइंट, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि जो बेस्ट टाइम है स्टीरॉयड लेने का वो ये है कि आपको एटलीस्ट एक बॉडी का स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। आपको वर्कआउट का, डाइट का और आपकी रेस्ट पीरियड क्या है उसका जानना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद जाके आप इसको ले सकते हो। आई होप आपके आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। बहुत जल्दी कोशिश करूँगा, कुछ नए नए टॉपिक्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ हैं करने वाले, वो इंशाल्लाह करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।